हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नगेट्स। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स बिटवीन 19th एंड 25th of February. So let's start. The first updates are from sports. PM addresses fourth edition of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होंगे। इसका मैस्कट होगा अष्टलक्ष्मी जो कि एक बटरफ्लाई के शेप में है। दैट सिंबलाइजेस द एस्पिरेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर गेटिंग न्यू विंग्स। एनएचपीसी ने रिसेंटली होस्ट किया था 23rd सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दैट वाज अंडर द एजेस ऑफ पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। और इसमें जो विनर थे वो एनटीपीसी थे और जिनको हराया उन्होंने वो था पावर ग्रिड और ये गुरुग्राम में खेला गया था। पाकिस्तान के जो बैट्समैन है बाबर आजम वो बन गए हैं क्विकेस्ट टू स्कोर 10,000 रन इन T20s। भगवान सिंह एंड महेश खुराना जो कि माउंटेनियर्स है फ्रॉम भोपाल, उन्होंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन जो कि हुआ था अभी लेह लद्दाख में। और जसिंता कल्याण जो है वो पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई है। मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स से पीएम एड्रेसेस विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इन लखनऊ। The next update is UP, Uttar Pradesh is the state with the highest number of expressways and international airports. तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इन संबलपुर ओडिशा। अभी रिसेंटली 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया है इन स्पेस सेक्टर। जो मोर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट किया जाए टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज रिलेटेड टू स्पेस। मूविंग फॉरवर्ड विद एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, उत्तर प्रदेश जो है अपना फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप करेगा जो कि सरजू रिवर के स्ट्रेच पे एस्टैब्लिश होगा। द नेक्स्ट अपडेट इज अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है विद एनटीसीए विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिससे कि दोनों मिलके एक स्टेट का फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एस्टैब्लिश करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी क्योंकि इसमें तीन टाइगर रिजर्व आते हैं, एक तो नामदापा, कामलांग एंड पाक्के। So moving forward with national events, Neem Summit and Global Neem Trade Affair अभी ऑर्गेनाइज किया गया था in the collaboration with ICAR and Central Agro Forestry Research Institute जो कि झांसी में है। और ये समिट हुआ था इन न्यू दिल्ली। और इस समिट का जो थीम था वो था नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट अपडेट इज पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल जो कि संबल उत्तर प्रदेश में किया गया। कल्की को जो है इनिशिएटर ऑफ चेंज इन कालचक्र एंड ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपडेट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने चेयर किया है 28th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। FSDC members focus on strengthening inter-regulatory coordination in financial sector. The next update is Dr. Jitendra Singh, जो Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions है, उन्होंने चेयर किया 33rd मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। ये जो कमिटी है ये कंस्टिट्यूट करी गई थी 1986 बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर। मूविंग फॉरवर्ड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ उन्होंने आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रेमाइसिस पे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट अपडेट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज जो कि श्री किरण रिजिजू है, इन्होंने पिक्चर स्क्यूज सेल्फी पॉइंट एट MOES हेडक्वार्टर पृथ्वी भवन में इस्टेब्लिश किया है लोधी रोड जो कि न्यू दिल्ली में है। द नेक्स्ट अपडेट इज PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सुदर्शन सेतु जो कि कनेक्ट करेगा ओखा मेनलैंड एंड बाइट द्वारका आइलैंड। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि अराउंड 2.32 किलोमीटर्स है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी रिसेंटली एक अचीवमेंट किया है जो कि बाय रीचिंग 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल स्कीम जो कि जल जीवन मिशन के अंडर में आता है। ऐसा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश
फर्स्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड 10th स्टेट इन इंडिया बन गया है टू फुली एम्ब्रेस द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम. Recently, Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इन संबलपुर, उड़ीसा. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव. एंड तेलंगाना के रिच ट्राइबल हेरिटेज के शोकेसिंग के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है समका सारलम्मा जतारा इवेंट. The next updates are from international events. Malta becomes the 119th country to join International Solar Alliance. एलेक्स डॉसन जो है उनको अभी द अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. शशि थरूर को अभी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है. द फिलीपींस जो है अभी रिसेंटली फर्स्ट एशियन कंट्री बन गई है टू रेटिफाई द वायलेंस एंड हैरेसमेंट कन्वेंशन 2019. मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये हर साल होता है स्पेन बार्सिलोना में. इम्पोर्टेंट डेज, विश्वकर्मा जयंती जो है अभी सेलिब्रेट किया गया February 22 को. February 21 को जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया गया. गुरु रविदास जयंती जो है February 23 को ऑब्जर्व किया गया. गुरु रविदास जी को गुरु रायदास भी बोला जाता था. ये एक 15th एंड 16th सेंचुरी के मिस्टिक पोएट रहे हैं. February 24 को इंडिया ने सेंट्रल एक्साइज डे भी ऑब्जर्व किया. मूविंग फॉरवर्ड, इनिशिएटिव्स में IREDA एंड PNB पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेट किया है टू को फाइनेंस द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है एम्स जम्मू. और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो टोटल मेडिकल कॉलेजेस है वो 4 to 12 हो गए हैं इन द लास्ट 10 years. चंडीगढ़ ने अनवील किया है नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्ज़ा ATM. इसका एक मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स बनाया है, कृपया उसको भी देख सकते हैं. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने कोलैबोरेट किया है विद IIM शिलोंग टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर इन इंडिया. रिपोर्ट्स से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अभी रिसेंटली जो है एक एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया है. सो मूविंग अहेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NTPC ग्रीन एनर्जी ने अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट किया है टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी. द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी जो कि स्टैब्लिश हो रहा है छत्तीसगढ़ राजस्थान में. सोलर एनर्जी एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने अभी एक इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश किया है. रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो अभी एक काइंड ऑफ GPT ChatGPT स्टाइल AI सर्विस जिसका नाम हनुमान को लॉन्च कर रहे हैं. नोकिया और IISc विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो पार्टनरशिप में 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी इन बेंगलुरु. IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो मूविंग अपडेट विद एक्सटर्नल अफेयर्स, जो माका पूजा है, माघ पूजा वो एक वन ऑफ द 5 मोस्ट रिवर्ड इवेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट इन थाईलैंड होता है. ये किया जा रहा है वहाँ पे क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया से होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज 2 डिसाइपल्स वहाँ पे भेजे गए हैं. तो इस इवेंट को करने से क्या होगा कि वो एक सिंबल है टू प्रोफाउंड स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन थाईलैंड एंड द रूट्स ऑफ बुद्धिज्म. इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो कि एक डीपली रूटेड इन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, वो फर्स्ट टाइम न्यू जर्नी एज इट फाइंड्स इट्स फॉरेन सॉइल इन श्रीलंका होगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली. मूविंग अहेड विद डिफेंस अपडेट्स, 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन होगा. ये होता है इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स. ये होगा राजस्थान में.
इंडस एक्स जो है वो कोलैबोरेटिव एक एफर्ट है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन डिफेंस इनोवेशन। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 होगा काठमांडू नेपाल में। इंडिया जो है होस्ट करेगी 12th एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज जो कि विशाखापट्टनम में होगा। टर्की जो है उसने एक अचीवमेंट गेन किया है जो कि फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान को सक्सेसफुली इनॉग्रल टेस्ट फ्लाइट करके। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया है इंडिजिनियस लेजर वेपन दुर्गा 2। और इंडिया एंड श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के शिप्स दोस्ती 16 एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे इन मालदीव्स। So I hope this video was informative to you. Please do subscribe the channel and thank you for watching.